हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज हम लोगों का डिजीज़ टॉपिक का दूसरा पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट को एंजॉय किया होगा और आपको पिछला सेशन पसंद आया होगा। तो आज हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिसऑर्डर ऑफ गोइटर इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो गोइटर डिजीज़ है वो किसके वजह से, किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आयोडीन। आयोडीन के कमी से गोइटर होता है। तो गोइटर डिजीज क्या होता है कि गले में सूजन हो जाता है, गला फूल जाता है। तो ये किसके वजह से होता है कि आयोडीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि ये मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करता है। तो जब होता है कि जब इसे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है और इसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन का ज़रूरत पड़ता है। अब बॉडी में जब आयोडीन का कमी हो जाता है तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता और थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है। तो उसके वजह से धीरे धीरे गले में सूजन होने लगता है और वो जो गले में सूजन हो जाता है उसी को कहा जाता है गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है जॉन्डिस इज रिलेटेड टू। कि जॉन्डिस जो एक डिजीज है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारा जो है किडनी, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी इज लीवर एंड ऑप्शन डी इज ड्यूडेनम। तो जॉन्डिस जो रिलेटेड है वो है लीवर से, क्योंकि लीवर में जो है वो बाइल सिक्रीट होता है और बिलीरुबिन बाइल जो है, बिलीरुबिन बिलीरुबिन ये एक क्या है, ऑरेंज येलो कलर का बाइल है, येलो कलर बाइल है। तो क्या होता है कि जब ये ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो बॉडी हम लोगों का पीला पड़ने लगता है और इसे ही जॉन्डिस कहा जाता है। तो ये रिलेटेड है किससे? लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज अ सिम्टम ऑफ। कि जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ये किसका सिम्टम होता है। ऑप्शन ए इज आर्थरिटिस, ऑप्शन बी इज गॉट, ऑप्शन सी इज र्यूमेटिज्म, ऑप्शन डी इज हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉट। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो गॉट डिजीज होता है। गॉट डिजीज क्या होता है कि जॉइंट्स जो होता है, टेंडन लिगामेंट्स वगैरह जो होते हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो ये होता है गॉट डिजीज। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा व्हाट आर कॉल्ड द पेस्ट दैट ट्रांसमिट डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। कि ह्यूमन बींग्स में जो होता है कि कुछ पेस्ट होते हैं जैसे मॉस्क्यूटो, वो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो वो जो मॉस्क्यूटोज हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं या कोई भी पेस्ट हो जो ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज को, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेक्टर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा कि वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि फूड बोर्न नहीं है, मतलब कि फूड से नहीं होता है। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फूड ले और उससे ना हो तो अमेबियोसिस जो है वो हमारा कॉन्टेमिनेटेड फूड की वजह से होता है। और अमेबियोसिस जो होता है वो होता है ई कोलाई प्रोटोजोआ की वजह से। ई कोलाई प्रोटोजोआ ये एक इंटेस्टाइनल डिजीज है जिसमें अमेबियोसिस हो जाता है और इसके वजह से डिसेंट्री वगैरह होते हैं। कॉलेरा जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी फूड बॉर्न डिजीज है और ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी।
इन्फ्लुएंजा जो है ये एक वायरल डिजीज़ है और ये फूड बॉर्न डिजीज़ नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कि इसमें इनमें से कौन सा फूड बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो एयर बॉर्न डिजीज़ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज हैज़ सिम्टम ऑफ फियर ऑफ वाटर। कि एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि पानी से डर लगता है, जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक डिजीज, जो वाटर से डरते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, ये किसका सिम्टम्स है हाइड्रोफोबिक? ये जो होता है रेबीज़ का है। और रेबीज़ किसके काटने से होता है? कोई भी इन्फेक्टेड डॉग हो गया, फॉक्स हो गया, इनके काटने से रेबीज़ होता है। और ये जो रेबीज़ होता है ये एक वायरल है और इसके काटने से हाइड्रोफोबिक डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर, a mosquito-borne tropical disease caused by the dengue virus is called। कि डेंगू फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जो हमारा है वो है रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन बी क्वाटिडियन फीवर, ऑप्शन सी इज अ ब्रेक बोन फीवर एंड ऑप्शन डी इज पेल एब्स्टीन फीवर। तो डेंगू फीवर को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हड्डियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, लगता है जैसे कि हड्डियाँ टूट रही हों, इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर का नाम दिया गया। रेमिटेंट फीवर क्या होता है कि इसमें जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, फीवर कभी बढ़ा हुआ रहता है, तो इसे कहते हैं रेमिटेंट फीवर। कोटिडियन फीवर हो गया कि ये हर एक 24 घंटे में ये फीवर आना ही आना है। जैसे मलेरिया में आपने देखा होगा कि ये हर एक दिन फीवर आता है 24 घंटे में, तो ये हो गया कोटिडियन फीवर। और जो पेल एब्स्टीन फीवर है ये क्या है कि साइक्लिक फीवर है, जैसे इस सप्ताह आया फिर उसके बाद अगले सप्ताह आया, तो ये साइक्लिक फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ही शुड टेक कंसल्टेशन टू। कि अगर कोई पर्सन है कैंसर से सफ़र कर रहा है तो उसे किससे कंसल्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए इज ऑस्टियोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन बी इज पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी इज ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन डी इज यूरोलॉजिस्ट। तो जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो कंसल्ट करेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट से। ऑस्टियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ बोन। स्पेशलिस्ट ऑफ बोन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट हो गए जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट फॉर पैथोलॉजी, मतलब कि फॉर टेस्ट डायग्नोसिस, फॉर डायग्नोसिस जो डायग्नोज करते हैं, डायग्नोसिस जो डायग्नोज करते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है, ये पैथोलॉजी में होते हैं। तो इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। और यूरोलॉजिस्ट हो गया स्पेशलिस्ट फॉर किडनी, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। तो इससे जो रिलेटेड होते हैं इन्हें कहा जाता है यूरोलॉजिस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज विच इज़। ल्यूकेमिया जो है एक ह्यूमन डिजीज है, तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन बी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ऑप्शन सी इज अ कैंसर इन द ब्रेन एंड ऑप्शन डी इज कॉज्ड बाय ओवरडोज ऑफ प्रोटीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कैंसर ऑफ ब्लड सेल। जो ब्लड सेल का कैंसर है उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। कुछ अदर भी कैंसर होते हैं, जैसे कि हम देखें कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। तो ये जो कार्सिनोमा है ये कैंसर होता है इपिथेलियल सेल का, कैंसर ऑफ इपिथेलियल इपिथेलियल सेल्स। एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कार्सिनोमा के अलावा
लिम्फोमा, लिम्फोमा ये होता है कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट क्या होता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इसका जो फंक्शन है लिम्फोसाइट का, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, और अगर इसमें कैंसर हो जाए तो उसे लिम्फोमा कहते हैं। अगला है सार्कोमा। सार्कोमा ये होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज में अगर कैंसर हो जाए तो उसे कहते हैं सार्कोमा। एक और इम्पॉर्टेंट है कैंसर लिपोमा, जिसे कहा जाता है कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। अगर एडिपोज टिश्यू में कैंसर हो जाए तो उसे लिपोमा कहते हैं। और मेनली कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल कॉज्ड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which is often referred to as shock treatment, in which seizures induced electrically to patient to provide relief from mental disorder। कि मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट को जो शॉक थेरेपी दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा ये जो ईसीटी है, ऑप्शन डी वो करेक्ट हो जाएगा। ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इसे कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को, इलेक्ट्रिक शॉक। ईएमजी जो है, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें क्या होता है कि ये मेज़र करता है मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड न्यूरॉन्स। जो मेज़र करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड न्यूरॉन्स को, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और ईसीजी हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेज़र करता है ये। और अगला है ईईजी इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफी, ये होता है इलेक्ट्रिकल मेजर ऑफ ब्रेन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को मेजर करते हैं, उसे कहा जाता है ईईजी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट वायरल डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट ट्रांसमिट्स इन ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। इनमें से कौन सा एक एक्यूट वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होता है किसी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए जो हमारा है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी इज रेबीज एंड ऑप्शन डी इज मम्प्स। तो ये जो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है वायरल डिजीज से और उसके बाद वो किसी ह्यूमन बींग को काट ले तो फिर वो इन्फेक्ट हो जाता है वो ह्यूमन बींग। तो ये रेबीज़ में ही होता है कि अगर कोई डॉग इन्फेक्टेड है रेबीज़ वायरस से और वो किसी ह्यूमन बींग्स को काट ले तो फिर उसमें ये रेबीज़ वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद इसका जो सिम्टम्स है वो है हाइड्रोफोबिया, कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। हाइड्रोफोबिया इसका सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स डज नॉट इंक्लूड, कि इनमें से कौन सा एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट
नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इनमें से जो एलिसा है वो नहीं है, ये होता है टेस्ट फॉर HIV एड्स के लिए होता है। इसका डिटेक्शन होता है, एलिसा में एड्स का डिटेक्शन किया जाता है, HIV के लिए होता है। बाकी जो रास्ट है, IgE है, हीमोग्लोबिन A1C है, ये तीनों जो होते हैं ये एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट है ह्यूमन बींग्स में। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बल मेडिसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा एक स्किन डिजीज है जिसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन में, इसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। तो इसका हर्बल मेडिसिन क्या है? तो ऑप्शन ए जो हमारा है ल्यूकोसिन, ल्यूकोस्किन, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जीका वायरस विच डैमेज द ब्रेन ऑफ फीटस इज। जीका वायरस एक वायरस है जो कि फीटस के ब्रेन को डैमेज करता है। तो ये जो है वो किस टाइप का डिजीज है? ऑप्शन ए मॉस्किटो बॉर्न, ऑप्शन बी इज वाटर बॉर्न, ऑप्शन सी इज एयर बॉर्न एंड ऑप्शन डी इज फूड बॉर्न। तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जीका वायरस जो है, और ये डैमेज करता है फीटस के ब्रेन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग काउज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शियस डिजीज अफेक्ट्स लीवर। कि हेपेटाइटिस बी जो होता है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि किससे कॉज होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ये एक वायरस डिजीज है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम काउज्ड बाय। एलिसा टेस्ट जो है वो यूज होता है डायग्नोज करने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन्स एड्स के डायग्नोसिस के लिए ये यूज होता है एलिसा टेस्ट। तो ये एड्स जो है वो किससे कॉज होता है? तो ये जो कॉज होता है वो HIV से कॉज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द बॉडी कॉज। कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाए तो वो क्या कॉज करता है? तो ये स्टोन्स कॉज करता है, स्टोन्स। और स्टोन्स दो जगह पे होते हैं, एक तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं और एक किडनी स्टोन्स होते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट के एक्सेसिव अमाउंट की वजह से होते हैं। ब्रोंकाइटिस जो होता है ये क्या होता है कि ब्रोंकाई का जो लेयर है एपिथेलियल लेयर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। डायबिटीज़ जो होता है इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में, इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। मेनिनजाइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन में, उसे मेनिनजाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है लेप्रोसी इज ऑल्सो नॉन एज। कि लेप्रोसी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज एंजाइना, ऑप्शन बी इज हैंसन्स डिजीज, ऑप्शन सी इज गॉचर डिजीज एंड ऑप्शन डी इज हॉडकिन डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। ये एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। और ये किस बैक्टीरिया से काउज होता है? तो ये इसका जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ये बैक्टीरिया है जिससे कि लेप्रोसी कॉज होता है, और इसे हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिक सिचुएशन इज ड्यू टू। कि एनीमिया जो होता है ये कैसा सिचुएशन है और किसके वजह से होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ RBC जो होता है उसे कहा जाता है एनीमिक पर्सन। अगर किसी पर्सन में RBC का डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए, तो उसे एनीमिक पर्सन कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड
अमंग ह्यूमंस बाय, कि येलो फीवर जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। ऑप्शन ए इज फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट, ऑप्शन बी इज मेल मॉस्क्यूटो बाइट, एंड ऑप्शन सी इज वाटर, एंड ऑप्शन डी इज एयर। तो येलो फीवर जो मेनली ट्रांसमिट होता है वो फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन ए इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है ये एक हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो ये तो होगा नहीं। सिफिलिस जो है ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये कॉज करता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। रिंग वॉर्म जो होता है ये फंगी के द्वारा कॉज होता है। पोलियो एक वायरल डिजीज है, वायरल, ये वायरस से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हीमोफीलिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, लैक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और ये जो एक क्लॉटिंग फैक्टर है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का कमी हो जाता है, जिससे कि अगर कट लग जाए तो ब्लड रुकना बंद ही नहीं होता, इसे हीमोफीलिया डिजीज कहते हैं। और ये एक जेनेटिक डिजीज है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा कि जेनेटिक डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैट्स आर नेचुरल वैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पैथोजेंस, बैट्स जो है वो नेचुरल वैक्टर है किस पैथोजन का। ऑप्शन इज डेंगू, ऑप्शन बी इज फाइलेरिया, ऑप्शन सी इज इबोला फीवर, एंड ऑप्शन डी इज चिकनगुनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इबोला फीवर हो जाएगा। इबोला फीवर है जिसको इसका जो वेक्टर है वो है बैट्स है। डेंगू तो हम लोग जानते हैं कि ये इसको फैलाता है एडिस मॉस्किटो, और फाइलेरिया एक डिजीज है जो कि फाइलेरियल वॉर्म कॉज करता है, फाइलेरियल वॉर्म्स के द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट वेक्टर एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज कैरी, कि कौन सा वेक्टर है जो, कौन सा डिजीज का वेक्टर है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो मलेरिया जो है ये इसका जो वेक्टर है वो तो है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। फाइलेरिया का जो वेक्टर है ये है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो। डेंगू का भी मच्छर है लेकिन ये है एडिस मॉस्क्यूटो। और मलेरिया का जो है वो है फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। तो इसमें जो है चूज करना है कि कौन सा ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो है वो किसका वेक्टर है। तो यहाँ मलेरिया का बस हो जाएगा, बाकी दोनों नहीं। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा कि वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर टिश्यूज आर एग्जामिन्ड बाय, कैंसर टिश्यूज जो होते हैं वो किससे एग्जामिन्ड होते हैं। तो वो जो मेथड है वो है बायोप्सी। इसमें क्या होता है, जो कैंसर टिश्यू को लिया जाता है और चेक किया जाता है कि ये जो टिश्यू है वो कैंसरस है या नहीं, तो ये बायोप्सी के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, कि वेस्टर्न ब्लॉट एक मेथड है जिससे डायग्नोज होता है, तो ये किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ऑप्शन इज प्लेग, ऑप्शन बी इज लेप्रोसी, ऑप्शन सी इज HIV, एंड ऑप्शन डी इज टाइफाइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HIV। HIV
का डायग्नोस्टिक टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है, इसके साथ ही एक और है एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस को जनरली कहा जाता है टीबी, जो कि ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, और इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए इज बीसीजी, ऑप्शन ए इज बीसीजी, ऑप्शन बी इज डीपीटी, ऑप्शन सी इज एचआईवी, ऑप्शन डी इज वेरिसेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन है और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है बेसिलस कैलमेटे यूरिन। बीसीजी जो है वो एक टीबी का वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप एपनिया इज रिलेटेड टू वाइल स्लीपिंग। कि स्लीप एपनिया जो है वो किससे रिलेटेड है सोने के दौरान? वॉकिंग से, टॉकिंग से, स्नोरिंग से, स्माइलिंग से? तो ये स्नोरिंग से रिलेटेड है स्लीप एपनिया। जो सोते टाइम जो स्नोरिंग करते हैं और वो वही स्लीप एपनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इन वाटर कॉजेज मिनामाता डिजीज? इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट वाटर में पाया जाता है जो कॉज करता है मिनामाता डिजीज? तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the human body temperature drops by 2 to 3.5 degree Fahrenheit below normal body temperature, this condition is considered to be as। कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे अगर 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाए टेम्परेचर, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है कि जो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर इतना फीवर हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। हाइपरथर्मिया भी है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो, एक्सेसिव फीवर, इसे कहा जाता है हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रोम्बोसिस इज अ डिजीज ऑफ द। कि थ्रोम्बोसिस जो है वो किसका डिजीज है? नर्व बर्स्टिंग, ब्लड, थायराइड ग्लैंड, लंग्स? तो ये एक ब्लड डिजीज है। ब्लड में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाने से वो फट जाता है, तो उसे ही थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ब्लड वेसल्स फटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द ऑड वन आउट। कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू, मेनिंजाइटिस? तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? चिकन पॉक्स जो है एक वायरल है, रूबेला भी जो है ये भी एक वायरल है, फ्लू भी एक वायरल डिजीज है, लेकिन मेनिंजाइटिस जो है ये क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन में, उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो जो ये ऑप्शन डी है वो एक ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वायरस इज मेन कॉज ऑफ चिकन पॉक्स? कि चिकन पॉक्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो वेरिसेला है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। राइनो वायरस जो होता है ये सिंपली कॉमन कोल्ड के लिए है, कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। कि इनमें से क्या सिमिलैरिटी है? कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, कंजंक्टिवाइटिस, whooping कफ? इनमें से सिमिलैरिटी क्या है कि ये सारे के सारे जो हैं वो कंटेजियस हैं, मतलब फैलने वाले हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, दीज आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन बी, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। कि ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए ट्रीटमेंट है। ऑप्शन सी इज दिस आर ऑल कंटेजियस, तो यही जो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ऑप्शन ए इज अ जेनेटिक डिस्पोजिशन, तो यही सही है कि ये एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और ये एक जेनेटिक डिजीज होता है जो एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसे जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म्स इज द कॉज ऑफ फाइलेरियसिस, कि फाइलेरियसिस जो है वो कौन कॉज करता है? तो ये फाइलेरियल वर्म्स कॉज करेंगे, और फाइलेरियल वर्म्स में आता है एक उचेरेरिया बेनक्राफ्टी, उचेरेरिया बेनक्राफ्टी, और एक होता है उसका दूसरा नाम है ब्रूजिया मलाई। ये दोनों जो है वो फाइलेरियल वर्म्स है, और ये कॉज करते हैं फाइलेरियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैथोजन causes बकाने फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग? एक बकाने डिजीज होता है, तो ये कौन कॉज करता है? ये इसे फूलिश सीडलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीड्स नहीं हो पाते हैं, और इसमें दाना नहीं होता चावल में, बस ऊपर से दिखता है कि दाना हो गया, इसे इसीलिए इसे फूलिश सीडलिंग भी कहा जाता है, और ये राइस में पाया जाता है ये डिजीज। तो ये कौन कॉज करता है? तो इसका जो कॉजिंग है वो करता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हीमोफीलिया, कि हीमोफीलिया क्या है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है जो कि लैक करता है क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए जो हमारा है वो है इट इज़ अ डिजीज caused by the absence of genes responsible for the factors that cause blood clotting। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा। ये एक ऐसा डिजीज़ है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उसका जीन्स एब्सेंट होता है, जिसके वजह से वो बन ही नहीं पाता है। अब जीन्स ही नहीं रहेगा तो वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा कि आगे मुझे क्या बनाना है, तो जिसके वजह से कमी हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और इसके वजह से हीमोफीलिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच डिजीज और डिसऑर्डर ट्रंक्विलाइजर इज नॉर्मली एडमिनिस्ट्र्ड, कि कौन से डिजीज या डिसऑर्डर के लिए एक ड्रग है ट्रंक्विलाइजर, ये किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए इज डायरिया, ऑप्शन बी इज एनजाइटी, ऑप्शन सी इज डायबिटीज, एंड ऑप्शन डी इज कैंसर। तो ये जो यूज होता है वो एनजाइटी के लिए होता है, ताकि रिलीफ मिल सके एनजाइटी पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया कैन बी क्योर्ड विथ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्री, कि मलेरिया जो है वो ठीक होता है एक ड्रग ऑब्टेंड किया जाता है ट्री से, तो वो किस ट्री से ऑब्टेंड किया जाता है जो कि क्योर करता है मलेरिया को? ऑप्शन ए इज सिनकोना, ऑप्शन बी इज बेलाडोना, ऑप्शन सी इज अमलतास, एंड ऑप्शन डी इज ओक। तो सिनकोना ट्री होता है, इसका जो छाल होता है उससे मलेरिया का दवाई बनता है, और ये मलेरिया को क्योर करता है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें इस सेशन को, और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।